चाह के भी एक्शन नहीं आप ले कह रहे सकते हैं हैं। नीतीश कुमार लाचार है, तेजस्वी यादव के सामने ये दागी मंत्रियों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको जब तक तेजस्वी यादव से ऑर्डर नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं करेंगे इस सरकार के अंदर। अभिषेक झा जी। बिल्कुल। देखिए, एक बार इन लोगों की एक आदत सी है, गठबंधन के घटक दलों का सम्मान नहीं करना, ये भी इनकी एक आदत सी है। नीतीश कुमार जी के विषय में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमेशा जब से सत्ता की बागडोर संभाली है तब से नजीर ही पेश की है। सौरभ जी, मैंने आपको कुछ समय पहले ही एक उदाहरण दिया था कि किस तरह से हमारी पार्टी के ही बने हुए एक मंत्री पर आरोप लगे थे, वो सफाई नहीं दे पाए थे, वैसी परिस्थिति में उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उसके अलावा भी बड़े से बड़े व्यक्तियों या बड़े से बड़े अधिकारियों के खिलाफ बिहार में हमेशा कार्रवाई हुई ही है। अरे सोचना तो इन लोगों को चाहिए कि इनके केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों को कुचल देता है और उसके बाद भी ये लोग नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा न मांगते हैं न लेते हैं, तो कार्रवाई नहीं करने की तो हिम्मत इनके अंदर नहीं। ये बात कल से पहले नीतीश कुमार ने कब कही थी, जो बात आज आप कह रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने हमेशा नजीर पेश की है ना। नहीं नीतीश, अभी आपने जो आरोप लगाया केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, मंत्री को नहीं हटाया, ये बात मंत्री को हटाने की नीतीश कुमार ने कभी कही? सिर्फ नीतीश कुमार जी ही पार्टी छोड़े हैं, पार्टी से हम लोग भी तो बोलते हैं, पार्टी से और वरिष्ठ नेता भी। नहीं तो मैं वही कह रहा हूं ना, तो अब आज जब आरजेडी के साथ आ गए तभी आपको याद आया ना कि वहां पर कुछ टेडी परिवार ने किया था। हमने हमेशा इस बात की खिलाफत की है सौरभ जी। हमने अभिषेक जी जरा सुन लीजिए, आपको मैं याद दिला देता हूं। अभिषेक जी जवाब दीजिएगा, एक मेरी बात सुन लीजिए। अभिषेक जी, आपको याद है 17 में जब नीतीश कुमार जी छोड़े थे तो क्या बोले थे? वो बोले थे कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप पर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, खुल करके नहीं बोल रहे हैं, काउंटर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं गठबंधन तोड़ता हूं। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज जिस मंत्री को जो कानून के शिकंजे में है, जिसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको आप कानून मंत्री नीतीश जी बना दिए। आप बताइए कौन सा कानून है जो उस पर कार्रवाई करेगी? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्या नीतीश जी उनको अभी बर्खास्त करेंगे? बहुत छोटी सी बात बतलाइए। तेजस्वी यादव जी पर आईआरसीटीसी घोटाले की बात हमेशा होती रही, 2008 का मामला है, 2017 में प्रकाश में आता है। इस तरह से आज 5 साल बीत जाते हैं सौरभ जी, सोचने की बात है कि 5 साल बीत जाते हैं, क्या है केस का डेवलपमेंट? केस का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं। तो जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार देश में हो रहा है, ऐसा नहीं कि देश की जनता या हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते। और रहा सवाल, अभी इन्होंने सवाल मुझसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार जी कार्रवाई करेंगे। देखिए, आरोप किसी पर सिद्ध होंगे, किसी की भी गलती होगी तो कानून अपना काम करेगा ही, और हम लोग भी किसी कीमत पर, हमारे नेता भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी नजीर पेश की गई है, एक से एक बड़े पदों पर एक बार आपकी इस बात पर, जो आपने बार बार ये बात कही कि नीतीश कुमार कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते करप्शन से और क्राइम से, जरा डॉक्टर साहब की राय में इस पर जानना चाहता हूं। नहीं, नीतीश कुमार जी तो नजीर पेश करें ना, मौका सामने है। आपने तेजस्वी यादव को निकाल दिया, डिप्टी सीएम को, यहाँ तो एक मंत्री की बात है, 2 मंत्री की बात है। देश तो चाहता है कि प्रधानमंत्री का जो नया दावेदार आ रहा है, इन कंपैरिजन टू मोदी जी के मुकाबले वो क्या बायोडाटा लेके आ रहा है, यही तो देश जानना चाहता है। अगर आप यही कहते हैं वहां ऐसे होता है, तो आप कैसे फर्क हैं? हम तो शुरू से कह रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में, कि सब गड़बड़ झाला है। भाजपा को बहुत देर से समझ में आया, हम तो 2017 से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि नए अवतार में नीतीश जी कितने स्वच्छ होकर, कितना सफल प्रधानमंत्री पद का दावा, क्या तस्वीर वो देश के सामने बिहार। देखिए, जब मोदी जी आए तो एक गुजरात मॉडल दिए, आप आए हैं तो आप चिराग मॉडल की बात करते हैं। हम ये भी तो जाने जरा, आप जेल मॉडल की बात करते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दे के 2 लाख रुपया आपने जमा किया है, उसकी तो जानकारी होगी, आप प्रवक्ता हैं, उसी के बारे में बता दीजिए। आपने तो यहां तक कुछ टिकट नहीं देंगे, लेकिन उपचुनाव में दोनों दागी मंत्रियों को, दोनों दागी कैरेक्टर को आपने टिकट दिया, चुन के खड़े हैं। पीआईएल पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उनके नामांकन को, चुनाव को रद्द किए जाने की उन्होंने नहीं बताया अपने हलफनामा में। एक बार अभिषेक कितने आरोप हैं? जवाब ऐसा नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी के इतिहास को, इनके जो नेता दिवंगत रहे हैं उनको, उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इन लोगों का इतिहास, जी अभिषेक, इन लोगों की तरफ से तालियों को ही टिकट
किया जाता है, किस तरह से इनके जो दिवंगत नेता है वो जेल में जाकर के भी दागियों से मिलते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लूंगा तो नहीं, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, अपना बताइए ना। हम तो कह रहे हैं कि हम बेकार, भाजपा बेकार, आप बड़े स्वच्छ हैं, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताइए ना। अगर आप यही शासन देने के लिए आए हैं तो यही कह दीजिए कि कुछ नहीं बदला है, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। 2017 से लेकर 19 तक आपकी पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल रहती है, मंत्रिमंडल में आपके मंत्री रहते हैं, तब तो आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होती है। तब तो आपके सुनिए। अरे भाई, पशुपति कुमार पारस जी पशुपालन मंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। ये सभी लोग लोजपा कंबाइंड थे, तब तो इनके पेट में कोई दर्द नहीं होता था, तब तो ये नीतीश मॉडल की तारीफ करते थे। अरे मुझे आज भी याद है चिराग पासवान जी 7 निश्चय पार्ट 1 2 की तारीफ कर रहे थे जब वो एक चुनावी सभा में बैठे थे दिल्ली में और पूरा इंडिया का कुनबा इंटैक्ट था। तो जब ये हमारे साथ होते हैं तब तो इनको नीतीश कुमार जी विकास पुरुष दिखाई पड़ते हैं। चाहे नीतीश कुमार जी की नीतियां इनको अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही ये विपक्ष में चले जाते हैं, अरे भाई चिराग मॉडल बिहार में स्थापित करने हुआ और चिराग मॉडल का खामियाजा आप लोगों को भी भुगतना पड़ा, तो भाई चिराग मॉडल की चर्चा क्यों नहीं होगी? नीतीश कुमार जी के मॉडल की चर्चा होती ही है। एक बात जरा जवाब ले लूं मैं इनसे, बोलिए। देखिए, जो आपने कहा बहुत अच्छा कहा अभिषेक जी। 2017 में आपके जल योजना का विरोध नालंदा में चिराग पासवान ने किया, टीचरों पे आपने लाठी चलाई, 2017 में विरोध चिराग पासवान ने किया, और वहीं से तो हम आपके आंखों की किरकिरी बन गए। और आप जिस चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं वो भाजपा को किसने समझाया था कि चिराग की कोई औकात नहीं है, रामविलास पासवान की कोई औकात नहीं है, तो अब पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारी तो कोई औकात ही नहीं है बिहार में। आपकी राजनीतिक हैसियत तो जनता ने बता दी है ना बॉस। आप अपनी चिंता करिए ना, फिर हमारा चिराग मॉडल बार बार क्यों दर्द होता है? हम तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के साथ हैं, और इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े फिर चुकाएंगे। नोट कर लीजिए, हर सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, परिणाम कोई भी हो, हमारा संगठन खड़ा होगा और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए हम राजनीति करते हैं और करते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।